गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली फंटास्टिक होगी। आज के डे के अंदर, डे 4 के अंदर आपका वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज आप इस सेशन के अंदर आए हो, तो दोस्तों आज आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर होने वाली है। क्या आप वो कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो? आज आपके जो भी कंफ्यूजन है, कल आपने डे 3 लगाया था जहां पे हमारे सीनियर मिस्टर विकास सर ने आपको सारी चीजें बताई थी, और जहां पर आप सभी ये फॉरएवर करने के लिए आपका एक डिसीजन बन चुका है कि मुझे डिसीजन बन गया है, अब मुझे फॉरएवर को करना है। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ डाउट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ रही है। मैं करूँ तो करूँ कैसे, क्या करूँ क्या ना करूँ, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आज आपकी वो कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो दोस्तों नाम मेरा अनुज माथुर है, बेसिकली यूपी के जिला फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, और सिस्टम के अंदर तकरीबन मुझे 4.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जैसे कि आज आप आए हो इस सिस्टम के अंदर, इसी तरीके से किसी टाइम मैंने भी सिस्टम को स्टार्ट किया था। 2020 के अंदर स्टार्ट किया था सिस्टम को, और उस टाइम कुछ भी इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था। बाई चॉइस नहीं, बाई चांस इस सिस्टम के अंदर आए थे हम कि भैया हमें फॉरएवर मिल जाएगी, हमें कहीं पर जाएंगे। फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं था सच में, कि हम ये सोचते थे कहीं जाएंगे 10 15 20 हजार रुपए में मिलने लग जाएंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी। ये सोच लेके मैं इस सिस्टम के अंदर आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी नहीं, जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। दोस्तों जिंदगी यहाँ ही चेंज होगी, कैसे हुई वो मैं आपके साथ हौली हौली सारी चीजें शेयर करूंगा। लेकिन आज हम आपको इस आज सेशन के अंदर आए हो तो लास्ट में बेनिफिट उन्हीं का होगा जो लास्ट तक टिकेंगे, और लास्ट में आपको सरप्राइज नहीं, डबल सरप्राइज आज आपके सामने रिवील होने वाले हैं। तो आज आप ये सोच रहे हो, कल आपको जैसे कि हमारे विकास सर ने जैसे आपको बताया कि 2cc के बारे में बताया, 2cc करनी है हमने, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने 3 ऑप्शन रखे, एक स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक। तो तीनों में से आज जो सबसे अच्छी चीज है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और 2cc आज की मीटिंग लगाने के बाद 2cc आपकी यूं हो जाएगी, यूं 2cc हो जाएगी। कैसे होगी वो आपको बता दिया जाएगा आज, कि 2cc आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यूं 2cc होगी आज की मीटिंग लगाने के बाद। अब होगी कैसे उसे हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा पहले, कि मैंने सिस्टम के अंदर 2cc क्वालिफाई कैसे करी थी। 2cc हमने क्वालिफाई कैसे करी थी, और आप भी कैसे कर सकते। देखो एक चीज माइंड में आती है हमारे सबके, हम इस सिस्टम के अंदर आए हैं पैसा कमाने आए हैं। क्या करने आए हैं? पैसा कमाने आए हैं, पैसे लगाने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी चीज हमारा सवाल यही आता है, सर हम पैसा कमाने आए हैं, पैसा लगाने नहीं आए हैं। बात सही है। जब हमारे पास पैसा ऑलरेडी होता तो हम सिस्टम में होते ही नहीं। हमारा पैसा ही होता तो हम यहाँ तो नहीं होते, हम अपना कोई सिस्टम खोल के बैठ के होते। जब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इस बात को थोड़ा गौर रखना। पैसा नहीं है तभी तो हम सिस्टम के अंदर आए हैं, पैसा कमाने तो आए हैं। पैसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, ये बात सही है। लेकिन पैसा कमाने के लिए सिस्टम के अंदर आए। आज आप ये सोच के देखिए, आज फॉरएवर में नहीं हो, आज फॉरएवर में नहीं हो तो आप कहां पर होगे, कहाँ होगे, और वहां पर क्या मिल रहा होगा आपको? वही जो आज हमारे पिताजी को मिला, हमारे चाचा ताऊ को मिला, हमारे दादाजी को मिला, वही हमें मिले। क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो दादा परदादा ने किया, तो हमें वही मिलेगा। वहां पर सिर्फ जिंदगी चेंज होने की कोई गारंटी नहीं है, वहां पर सिर्फ सब्जी चेंज होने की गारंटी रहती है। क्या? सब्जी चेंज हो सकती है, बाकी जिंदगी चेंज होने की कोई भी गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर मैं जब आया फॉरएवर के अंदर, मुझे भी जैसे आज आपको ये बताया गया है कि 2cc करनी पड़ेगी, मुझे भी विकास सर ने बताया था उस टाइम कि अनुज जी आज आप फॉरएवर करनी है, तो एक लेवल होता है इस सिस्टम के अंदर जो आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसे बोलते हैं 2cc। उससे पहले हमें बताया जा रहा था भाई मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। हमने कही मेहनत करनी क्या है, हमें ये भी पता चल रहा मेहनत करनी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन हमें जाकर पता चला कि 2cc करनी है। हमने की मेहनत में, हम यूपी वाले हैं, मेहनत तुमसे कितनी भी करा लो, मेहनत में पीछे नहीं हटेंगे, बस पैसा अच्छा मिलना चाहिए। मेहनत कितनी भी करा लो, पैसा मिलना चाहिए। जब हमें तीसरे दिन ये पता चला कि भाई 2cc करनी है, जितनी भी हवा थी सब निकल गई। हवा किस चीज की थी? पहली बात, भाई बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा पैसा होगा, बड़ा गाड़ी होगी, बड़ा पैसा होगा, बड़ा ट्रैवल होगा, घूमेंगे फिरेंगे, और एक अच्छा घर हो। हर इंसान का सपना होता है अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा ट्रैवल, अच्छी कार।
हमको भी 3 दिन फुल मोटिवेट किया गया कि 3 दिन के अंदर आपको 2-3 दिन के अंदर बताया गया कि आप यहाँ से सारी चीजें अचीव कर सकते हो। वो अचीव कर सकते हो जो तुमने सोचा है, वो भी अचीव हो जाएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं है। सारी चीज मुझे बताई जा रही है। भाई हमने सोचा अब तो कुछ भी हो जाए, या तो चार टायरों पे जाएंगे चार कंधों पे जाएंगे, ये मोटिवेशन हमारे अंदर थी। लेकिन जब हमें 2cc के बारे में पता चला, भाई साहब सारी मोटिवेशन साइड हो गई। रीजन जहां पर हमें बताया गया कि आपको 30,000 में आपको 2cc क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उस टाइम बताया गया हमें 30,000 में 2cc क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब मैं ये सोच के आया, मैं जब वहां से यूपी से अपने जिला से मैंने इस काम को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन स्टार्ट किया था। सोच के देख रहा, ऑफलाइन काम स्टार्ट किया था और उस इंसान के साथ स्टार्ट किया था जिसपे हम जानते भी नहीं थे। जानते भी नहीं थे, उस इंसान के साथ हमने विश्वास करके हमने काम स्टार्ट किया था। और वहां पर हमने ऑफलाइन में काम स्टार्ट किया था। उस टाइम इतनी दूर हम हैं वहां पर, और ये सोचा गया कि यार इस सिस्टम में जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये सारी चीजें, कहते हैं दुनिया के अंदर सच बोलने वाला बाबा एंड गूगल बाबा, गूगल में सारी चीजें मैं सर्च करी इसके बारे में। क्या ये जहां बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कि वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताई जा रही क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट जिसमें ये डील करते हैं, जिसमें एलोवेरा के बारे में बता रहे हैं, क्या ये है? वर्ल्ड बेस्ट वी हनी के बारे में बताया जा रहा क्या है? वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट के बारे में बताया जा रहा क्या ये है? ये सारी चीजें गूगल करी, फिर जाके विश्वास हुआ कि यार इस दुनिया के अंदर सच बोलने वाला बाबा है गूगल बाबा, ये तो झूठ नहीं बोले। फिर जब ट्रस्ट हुआ, जब मेरे पास 2cc की बात आ रही थी, उस टाइम उस टाइम की बात करो जब 2cc आई। 2cc मुझे बताया गया कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी कहाँ ये पता नहीं चला। जब 2cc के बारे में पता चला, सारी सारी हवा निकल गई। क्यों हवा निकली? उसका रीजन था कि भाई हम पैसा कमाने गए, पैसा लगाने थोड़ी नहीं गए हैं। घर वाले, ये घर वाले भी कहते हैं, हर इंसान कहता है बेटा पैसा कमाने गया, पैसा लगाने नहीं गया। लेकिन आज ये बता दो कौन सी ऐसी जगह है जहां पैसा नहीं लगता और पैसा कमाया जाए? ऐसा कोई भी ऐसा चीज बता दो जहां पर पैसा ना लगे और पैसा कमाया जाए। ऐसा कोई सिस्टम है? कोई नहीं है जहां पर पैसा ना लगा के पैसा कमाया जाए, कोई नहीं है। आज हम आज हम पैदा हुए, जन्म लिया, और जब तक हम दुनिया छोड़ के जाएंगे तब तक हमारा पैसा लगेगा ही लगेगा। ये सबको पता। जब मुझे 2cc के बारे में बताया कि अनुज जी आपको 30,000 रुपए तक की बिलिंग करके देनी है, जहां पर आपका लेवल क्वालिफाई होगा, जहां पर आपको 178 प्लस कंट्री के अंदर इजिबल हो जाओगे अपने बिजनेस को करने के लिए। 178 प्लस कंट्री के अंदर इजिबल हो जाओगे बिजनेस को करने के लिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप महीने का 40 से 45 सौ रुपए कमा सकते हो, अपना सुपरवाइज कैसे कर सकते हो, और आने वाले कुछ ही समय में अपना मैनेजर भी कैसे कर सकते हो, कुछ ही समय में आप मैनेजर भी कैसे कर सकते हो। तो जब ये सारी चीजें मुझे बताई गई, जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे यहाँ पर कुछ पैसे चाहिए, उस टाइम मुझे बताया, मैंने बोला घर वालों को कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जहां पर मुझे लेवल क्वालिफाई करना है। घर वालों ने सीधा का सीधा मना किया कि भाई हमारे पास पैसे, सीधा मना किया कि हमारे पास पैसे नहीं है। रीजन दोस्तों, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा किस फैमिली से बिलोंग करता था और मैंने अपनी 2cc क्वालिफाई करी। ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा पूरा अंडरस्टैंड करना आप। जिस शायद देखो, मैं इतना और बता रहा हूं आपको, जिस चीजों से हम निकले हैं ना, कहते हैं जे हम जहां से गुजरे हैं, शायद आप गुजरते तो गुजर ही जाते। जिन चीजों से हम गुजरे हैं शायद आप गुजरे होते तो गुजर ही जाते। वो चीजें हमने यहाँ से फेस करी हैं। आप देख पा रहे होगे हमारी ये कुछ फोटो है, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था उस टाइम की ये फोटो है। मतलब फॉरएवर आने से पहले ही फोटो है ये। इसमें दो लोगों को आपको कनेक्ट करके दिखाया गया है। ये मैं हूं और मेरा खुद का छोटा भाई है जिसे हम आनंद बोलते हैं, आनंद नाम है इनका। और आज भी ये भी इस सिस्टम के अंदर मैनेजर है भाई। ये उस टाइम की है, 2020 लॉकडाउन की फोटो है। 2020 के अंदर जब हमने लॉकडाउन में थे, हमने गांव के अंदर अपने खेत काटे, गेहूं काटे, उस टाइम की ये पिक है हमारी। उसके बाद हमने ये कुछ एक पिक और देख रहे होगे आप जहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है। ये उस टाइम की पिक है जिस टाइम मैं हलवाई की दुकान पे मैं काम किया करता था। और आनंद जो है मेरा छोटा भाई, ये किसी टाइम जूता चप्पल की दुकान पर काम करता था। ये कमरा था जहाँ पे खाट पड़ी है,
तो यहाँ पर हम सोते थे, उस टाइम की बात है ये। अब इस एज के अंदर आप देख रहे हो, जो हमारी एज है उस एज के अंदर कौन घर से 300 400 500 किलोमीटर दूर रह के ये काम को करेगा। कहते हैं मजबूरियां परिस्थितियां हैं जो इंसान को मज, मजबूरियां होती हैं जो मजदूरी कराती हैं ना, शौक में कोई नहीं करता। शौक में कोई नहीं करता। हर इंसान की मजबूरी होती है मजदूरी करना। ये इस टाइम उस टाइम की बातें हैं जिस टाइम हम चंडीगढ़ के पंजाब के अंदर, पंजाब में मैं हलवाई दुकान पर काम किया करता था, 3 साल हलवाई दुकान पर काम किया। आनंद है छोटा भाई, ये इसने जूता चप्पल दुकान पर काम करता था। उस टाइम की ये फोटो है। ठीक है। फिर उसके बाद हम नोएडा में, जब वहां से लॉकडाउन लग गया घर आ गए, फिर नोएडा में हमने फिर फैक्ट्री के अंदर नोएडा बाफर सेक्टर में काम देखा। ये जो बिल्ला पड़ा ना उस टाइम का, ये आनंद का। लॉकडाउन के अंदर घर में हमने गेहूं काटे घर पे। तो कहने का मतलब क्या है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, कहते हैं हम जहां से गुजरे हैं, शायद आप गुजरे होते तो गुजर ही जाते। और उसके बाद भी हमने 2CC कैसे करी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद भी ये जिंदगी कैसे ट्रांसफर हुई है हमारी। आज बहुत सारी अचीवमेंट है हमारे पास। मैं आपको एक दो अचीवमेंट है क्या बताऊं, बहुत सारी जो मैंने फॉरेवर से यहाँ से निकाली हैं, फॉरेवर से करी है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको फोटो दिखाई है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2C से कैसे करी। जहां पे मैंने फोटो दिखाई है आपको, इनका दिखाने का रीजन ये है दोस्तों, कि ये ना सोच लेना कि अनुज सर आप तो ऑलरेडी पैसे वाले थे, ऑलरेडी आपके पास आपकी फैमिली पूरी सेट थी, जिसकी वजह से आप फॉरेवर में बन गए, हम तो कहाँ बन सकते हैं। ये मत कह देना आप। जब हमारे पास सब कुछ पैसा होता तो हम, जो मैं आपको बता, 3 साल में हलवाई दुकान पर काम किया, मेरा खुद का छोटा भाई भी मेरे साथ काम कर रहा। फिर हमने लॉकडाउन के अंदर गेहूं काटे घर पर, फिर उसके बाद भी हमने नोएडा में बाफर सेक्टर में काम किया। नवंबर 2020 के अंदर हमने फॉरेवर स्टार्ट करी। नवंबर 2020 के अंदर हमने फॉरेस्ट स्टार्ट करी। उसके 5 महीने बाद जिंदगी चेंज हो गई। अब 2C से कैसे हुई थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे फादर साहब एक प्रेस करने का काम करते थे, एक कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते थे, दिन का 300 400 कमाते। और ऑलरेडी जो कहते हैं एक कोई भी काम करने के रीजन होता है, वो रीजन था इस फॉरेवर करने का, मेरे एक रीजन था। वो रीजन क्या था, ऑलरेडी फादर साहब के ऊपर 7 से लेके 8 लाख का कर्जा था। 7 8 लाख का कर्जा होने के कारण ये फॉरेवर करनी पड़ी मुझे। क्योंकि थोड़े चैलेंज तो फॉर हर एक चीज में आते हैं। जो चैलेंज आए उन चैलेंजों से लड़ने का साहस जो आया, वो वहां से आया जहां पर मेरा एक रीजन था कि आज मैंने फॉरेवर नहीं करी तो मुझे अपना घर खेत बेचना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी सर आपका ये 7 8 लाख का कर्जा कैसे हो गया। ये कर्जा इसके कारण हुआ कि कहते हैं घर के अंदर बीमारी आ जाए तो घर के घर खत्म हो जाते हैं, बट बीमारी खत्म नहीं होती। घर के घर खत्म हो जाते हैं बट बीमारी खत्म नहीं होती है। तो ऑलरेडी मेरी माता जी के पैर में सेप्टॉन बन गई थी। सेप्टॉन समझते हो आप, ऐसा पैर हो गया था हाथी जैसा, तो नीला नीला काला काला, ये लगता था कटवाना पड़ेगा। बाकी ऑपरेशन के बाद उनकी हड्डी कटी हुई है, बाकी में उनका पैर सही है। उसके कारण ऑलरेडी इतना पैसा कर्जा हो चुका था। जो कहते हैं ना मुझ पे सर ब्याज पे पैसे नहीं मिलते, उस टाइम मैंने देखा पैसा मिलता है, बस लेने वाला चाहिए। उस टाइम मैंने जो पैसा अरेंज किया था अपनी माँ के लिए, वो मुझे ही पता है हमने कैसे अरेंज किया था। तो वो रीजन था इस फॉरेन ड्रिंकिंग को करने का। उसके बाद हमने घर वालों को बोला कि मुझे, माताजी पिताजी मुझे 30,000 रुपए और चाहिए, जहां मुझे 2CC क्वालिफाई करनी है। घर वालों ने बोला बेटा पागल तो नहीं है, बेटा पागल तो नहीं है तू। मैंने क्यों, इतना सारा कर्ज होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही पैसा मांगने में। हम दें तो दें कहां से, लाएं तो लाएं कहां से। जिनसे हम लेंगे वो भी ये कह रहे हैं कि बेटा पहले वाले दे दो तब नहीं लेना। कह रहे पैसा सर हमारे पास नहीं होता, पैसा होता नहीं कुछ तो करना पड़ता। उस टाइम मुझे पता चला कि मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए 2CC के लिए पैसे कहां से करे। वो कैसे हुए, जहां पे घर वालों ने मांगे, घर वालों ने मांगे, वो लोग एक ही चीज कह रहे थे, पहले पहले वाले पैसे दे दो तब नए लेना। अब हम पुराने कहां से, हम नए कैसे दें। उस टाइम की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस टाइम उससे पहले मेरे घर वालों ने 1000 बार मुझे बोला कि ये काम तुम मत करो अनुज, ये काम फंसने फंसाने वाला काम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि उस टाइम की बात थी। आज मुझे सिस्टम का तकरीबन 4.5 साल 5 साल होने जा रही हैं। और आज मैं 24 साल का हूँ, 23 का होकर 24 में चल रहा हूँ। तो 4 5 साल पहले मैं कितना आऊंगा सोच के देखो। उस टाइम घर वाले कहते तू बच्चा है, बच्चा है, तुझे कोई फंसा लेगा और तेरे साथ पता नहीं कोई कुछ गलत कर देगा, तू रहने दे, तू घर आ जा।
ये काम तेरे लायक नहीं है। मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग के अंदर अभी, और फिर बोल रहा हूँ, मेरे एक डिसीजन बन गया था फॉर व्हीलर करने का, या तो चार टायरों पे जाऊंगा चार कंधों पे जाऊंगा, ऐसे जाने वाला हुई नहीं हूँ। घर वाले कह रहे बेटा तू घर आ जा, घर से पैसा ले जाना, चल हम मान रहे हैं, तू घर पे आ जा, घर से पैसा ले जाना। मुझे पता था, मैं घर पे गया, घर वाले मुझे बैठ के समझाएंगे कि बेटा ऐसे काम नहीं चलते, रहने दे। फिर मुझे, मैं शक मैं सही हूँ वो गलत है, लेकिन मुझे फिर भी उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। ये बात मुझे पता था। मैंने कहा मम्मी पिताजी मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए पैसे तो यही चाहिए, अन्यथा मैं घर आने वाला नहीं हूँ। जिद करी, मैं जिद करी, कहते जब हम छोटे होते हैं, जब मेला देखने जाते हैं, तो एक बच्चा होता है रूठता है, रूठ जाता है, एक बच्चा होता है रूठ जाता है, कहता मुझे खिलौना चाहिए, उसके पिताजी कहते हैं बेटा नहीं टूट जाएगा। क्या बोलते हैं, नहीं बेटा टूट जाएगा, और खिलौना होता ही टूटने के लिए। अब दूसरा होता है, वो होता है जिद्दी, नहीं पिताजी मुझे चाहिए, मतलब लौट जाता है, गिर जाता, कपड़े गंदे कर लेता है कि नहीं पिताजी मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो चीज हमेशा उसे ही मिलती है जो जिद करता है, जो कहते बेटा रहने दे, जो टूट जाएगी चीज रहने दे, तो फिर रहने दे। उस टाइम मैं जिद करी कि मुझे चाहिए, उस टाइम की बात कर रहा दोस्त। फिर कि पिताजी, मम्मी ने बोला पिताजी से कि इसे वहां जाओ, उसे मार मार के घर लेके आना, क्योंकि जहां पर मैं काम करता था मोहाली के अंदर, वहां से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर पंजाब में मुरंडा सिटी पड़ती थी, वहां पर मेरे पिताजी प्रेस का काम करते। वहां जाओ, उसे मार के घर पे करके जाओ। मैंने कहा मम्मी यहाँ पर पिताजी आए बिना पैसों के, मैं रेल की पटरी थी उस टाइम, मैं रेल की पटरी, मैं मर जाऊंगा, ऑफिस के सामने पटरी थी, मैं मर जाऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा, चाहिए तो पैसे ही चाहिए। पिताजी घर गए, घर से पैसे करे, पैसे कैसे करे, पैसे कैसे करे दोस्तों, कहते हैं माँ से बड़े कोई नहीं, माँ कसम खा कह रहा, उस टाइम मेरे लिए मेरे घर वालों ने पैसे अपनी, मेरे नाना जी से हेल्प मांगी, उन्होंने अपने पैसे, अपने सोना रख कर पैसे दिए। उस टाइम ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज था घर वालों पे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें रह जाती घर पे। मम्मी ने वो सोना बेचा मेरे लिए, कुछ पैसे उन्होंने ब्याज पे लिए, 1 से 10 हजार रुपये ब्याज पे लिए, कुछ मम्मी ने अपना सोना बेचा, कुछ नाना जी ने अपने सोना बेच के मुझे तब पैसे करके दिए। उस आज का उनका एहसान बंद हूँ, और उनको सबको, जहां से नाना जी ने मुझे पैसे करके करा के दिए, कुछ पैसे कुछ मम्मी ने दिए, कुछ माता ने वो ब्याज पे लिए पैसे, तब जाकर में 30 हजार रुपये मुझे बोले जा रहे हैं कि बेटा बैंकें बंद हैं, पैसे हो गए, बैंकें बंद हैं, 3 दिन की, 3 दिन उस टाइम छुट्टी थी किसी भी चीज की, कि बेटा हम 3 दिन बाद बैंक में डाल देंगे। मैं कि नहीं पिताजी, नहीं मम्मी, मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे घर वाले मुझे पैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता कि बातें बना रहे हैं। मुझे नहीं पता, पैसा चाहिए दोस्तों। उस टाइम जन सेवा केंद्र से पैसा डरवाने में 10 हजार के 300 रुपये ले रहे थे, और वो 30 हजार के 3 हजार रुपये बने, वो 30 हजार के 900 रुपये ले रहा था इंसान। पिताजी दोस्तों कसम से बिस्पित वाले दिन घर से चंडीगढ़ आए थे पैसा देने के लिए। ले पकड़, और कहते हैं ये पैसे तू जाना, तेरा काम जाने, मेरे जाने तो मैंने कुआं में डाल दिए, मेरे जाने तो पैसे मैंने कुआं में डाल दिए। लेकिन उनके चेहरे पे जो मैंने नरमाई देखी थी ना, उस टाइम लगा था कि हाँ यार पिताजी ने पैसे दिए हैं, लेकिन बड़े सोच समझ। दोस्तों आज का टाइम है, उस टाइम एक वादा किया था कि अन्यथा पैसा घर वालों को दूंगा, लूंगा नहीं, पैसा दूंगा बट लूंगा नहीं। तो आज का टाइम है दोस्तों, पैसा घर वालों को देता हूं बट लेता नहीं। ये फॉर एवर ने इस लायक मुझे बनाया। मेरी 2CC क्वालिफाई हुई, 2CC होने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें मेरे साथ में, मैंने काम करना शुरू किया। मेरा पहला पे आउट 14 हजार का आया, फिर 17 हजार का पे आउट आया, 17 के बाद 24 हजार का पे आउट आया, 24 हजार के बाद मेरा 57 हजार का पे आउट आया, एक 57 हजार का, 1,13,000, 1,14,000, 1,28,000, 1,32,000, 2,09,000, 2,11,000, ऐसे महीने के पे आउट मेरे बढ़ते चले गए। आज ये मैं हूँ, जैसे मैंने पिक दिखाई, ये मेरा ब्रदर है छोटा, और ये है, आज दोनों भाई मैनेजर हैं। अब इस चीज को मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराना चाहूंगा, ये सोच के देखिए, यदि आज यदि आज कोई गलत काम होता तो भाई भाई को बसाता, ये याद रख, सबसे बड़ी चीज। कोई सामने वाला लगता है यार मुझे तो कुछ अलग लग रहा है सर, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो ये सोचो मेरा खुद का छोटा भाई है ये, लगता है मैं उसे कुछ इसे मैं गलत चीज में फंसाऊंगा। जब मैं चलो फंस गया, मैं इसे फंसाऊंगा किसी गलत चीज में, लेकिन जो अच्छी चीज है, जब मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं तो मैं इसे लाखों रुपए कमाना क्यों ना सिखाऊंगा।
ये बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो लाख रुपए कमा रहा है, वो एक अच्छी रास्ते पे है, तो अपने छोटे भाइयों को भी उसी रास्ते पे लेके आए। आज इसके पास आनंद जी के पास एक अच्छी, इनकी ड्रीम बाइक है, बुलेट है। मेरे पास बात की दो दो कार हैं जो आपने देखी है फर्स्ट डे के अंदर, ठीक है, ये है प्राइवेट जॉब है यार। अब मैं इनकी वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां पर लोगों के घर वाले मना कर देते भाई मैं कर ही नहीं सकता। तो एक वीडियो दिखा के मैं आगे को आपको कंटिन्यू करता हूँ, ये देखना थोड़ा सा। फॉरएवर तो करनी ही नहीं है। और इस कमरे में बंद करके फिर परमिशन दी कॉलेज जाने की, वो भी इस बात पे कि तेरे बाप की कसम, अगर ऑफिस चली गई ना तो देख लेना। मैंने भी पूरी ठान ली थी, ये बोला था ठीक है ऑफिस नहीं जाएंगे बट ये काम नहीं छोड़ूंगी। इस काम से इसी रूम में बैठ के लाख रुपए आएंगे। और लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से आप और हम लोग यहाँ जूम पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बने। ऑनलाइन काम हुआ तब हम इस रूम में बैठ के, और कसम से मैंने फर्स्ट चेक मेरा 1,07,000 रुपए, 14,000 रुपए का था, 1,07,000 रुपए अकाउंट में आए थे मेरे। वो मैंने 1 लाख रुपए कैश कटवा के मेरे पापा के हाथ में दिए थे, सिर्फ जो मैंने कमिटमेंट की उसके 18 महीने बाद। तो और एज मेरी उस टाइम 21 थी। सोच के देखो 22 एज थी। आप देख लो आपके आस पड़ोस में कोई भी लड़की इस एज में इतना पैसा अपने बाप को दे सकती है क्या, सीधा कैश। और उस टाइम हमें भरोसा था, जब हमने स्टार्ट किया ना तब भी इतना विश्वास था कि हमारे पैसे आएंगे। और जब बंद करवा दिया था घर वालों ने, तब भी हम घर से जाने की बात कर रहे थे ना, तब भी हमें इतना विश्वास था कि अगर हम बाहर भी रहेंगे खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे आएंगे। पहली बात, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और अपने सीनियर के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अगर आपको भरोसा है ना, आप कितना भी बड़ा डिसीजन ले सकते हो, कितनी भी बड़ी कमिटमेंट कर सकते हो, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। बात समझ में आई दोस्तों आपको? वीडियो देखी जिसमें आपको प्रॉपर बताया जा रहा है, ये लड़कियां एक कमरे में बंद होने के बाद भी, इन्हें घर वालों ने मना किया, हम तो लड़के हैं, लड़कियों हैं ये, इन्हें घर वालों ने मना करने वाले, लेकिन कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लाख रुपए कमाते हैं लोग बस कमाने वाला चाहिए। ये तो आपके अंदर जिद है ना, जुनून है, तो बस सब कुछ हो सकता है, बस जुनून की ही तो कमी है। तो हम कहते हैं भाई जुनून हमारे वालों में तो बहुत बड़ा पड़ा है, और खास करके इस यंग एज के अंदर कूट कूट के बड़ा। बाकी हम नेक्स्ट एक हमारे साथ और भी 2 से 3 लोग हैं, हम थोड़ा सा 2-2 मिनट 5-5 मिनट उनसे सुनेंगे। बाकी मैं आपके और भी कुछ कंफ्यूजन होंगे कि शायद किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो गांव से हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, वो सारे सवाल के जवाब मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। ठीक है सर, हम गरीब हैं, हमारे घर वाले नहीं मान सकते, हम तो गांव से हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो सारे सवाल मैं आपको सवाल के जवाब जरूर दूंगा। जैसे मैंने अपनी जिंदगी चेंज की है दोस्तों, आपकी भी होगी, बट होगी उसी की जिसके अंदर गट्स होगी कुछ अपने आप कुछ करने की। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज मैं अकेला कर गया, तुम नहीं कर सकते, बस कर वो ही सकता है जिसके अंदर दम है कुछ कर दिखाने की। नहीं तो दोस्तों आप सब जानते हो कि एक नाम के पता नहीं कितने नाम, एक नाम के पता नहीं कितने लोग हैं, एक नाम के पता नहीं कितने लोग हैं, दुनिया बड़ी बड़ी है, दुनिया बड़ी बड़ी है, लेकिन अब ये नाम है ना, ये नाम अनुज, ये सिर्फ हमें हम पे ही सूट करता है, किसी और पे सूट नहीं करता। तो आपका भी नाम है ना, वो सिर्फ आप पे सूट करे, किसी और पे सूट ना करे। क्या ये आप कमेंटमेंट करोगे ये नाम सिर्फ मुझ पे अच्छा लगता है अपने आप पर? तो ये सिस्टम आपके लिए। बाकी हम अपने हमारे एक और मैनेजर साहब हैं, उन्हें हम म्यूट करते हैं, थोड़ा सा उनसे सुनेंगे उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफर किया और आज अपनी जिंदगी को कैसे चेंज कर चुके हैं। तो दोस्तों हम इनवाइट करते हैं मिस्टर अभिषेक जी को। क्या अभिषेक जी मेरी वॉइस आपके पास आ रही है? यस सर जी, आ तो रही है। तो वेलकम है आपका इस सेशन के अंदर। थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, तो आप भी इनको थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसी बैकग्राउंड से उठ के अपनी 2CC क्वालिफाई करी, और कौन सा ट्रैक आपने इस 2CC करने के लिए लिया था, और जिससे आप इतनी जल्दी कामयाब हो गए, इतना सारा अचीवमेंट कर सके आप। थैंक यू सर जी, आपने मौका दिया बोलने का। तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा, और इस 5 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है जो 4 साल का, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं इस चीज़ का जो पार्ट हूँ, ठीक है, 23 23 टीम का। और कभी जैसे आप सारे के सारे हमें सुन रहे हैं,
तो आप सभी को पता है जैसे हमारे पिताजी हैं वो कभी किसी के लड़के होते थे, ऐसे ही हम भी कभी आपको बताना चाहूंगा आपकी तरह ही आए थे, बिल्कुल एक जीरो बन के। और आप आए होंगे इसके अंदर या तो पैसे के लिए आए होंगे, या फिर आप आए होंगे कि भाई चलो आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा हम आए थे सिर्फ ये सोच के कि जो घर का गुजारा है वो करना है। क्योंकि घर के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी जर्नी है मेरी जो 5 मिनट के अंदर आपको शेयर करूंगा। ठीक है जी। जो मेरी जर्नी है वो ज्यादा टाइम की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की है। मैं घर के अंदर करने वाला अकेला हूँ, और मेरे जो पापा हैं वो लगभग 16 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। जो ये होली गई है इसको 16 साल पूरे हो चुके हैं, और घर में करने वाला अकेला था मैं। तो जैसे लोग बाग आपको बताना चाहूंगा छोटी सी उम्र से काम करना स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई 25 साल की उम्र में बच्चा जवान होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ वो पर्सन गलत है जो कहते हैं 25 साल में जवान होता है। आदमी जब जिम्मेदारी जाती है, चाहे वो 14 साल का है चाहे वो 15 साल का है, तभी से जवान हो जाता है। तो हमारे सिर पे 11 साल की उम्र में मेरी जिम्मेदारी आ गई थी। ठीक है जी। जो पापा को करना था वो मुझे खुद करना पड़ा। 11 साल की उम्र से करना स्टार्ट किया। पहले मैं कहीं चौमीन की रेहड़ी पे लग गया, वहां भी मुझे 50 रुपए मिलते थे प्लेटा धोने के। ठीक है जी। वो करा 1.5 2 साल। उसके बाद जहाँ मम्मी काम करती थी, क्योंकि मम्मी ने हमें बचपन से पाला है। जब मैं 4 साल का था जब पापा जी एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी ऐसे ही कोई कारखाने में काम करती थी, रेक माल मारना पड़ता था वहां पे, जो कि कुर्सियां वगैरह बनती थी लकड़ी की। तो वहां पे मैंने सोचा चलो वहां पे कर लेते हैं, वहां पे मुझे 100 रुपए मिलते थे। और मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज जरूर बता दूं, जो मेरा पिताजी थे उन्होंने, आपको बताना चाहूंगा, जो रेंट के मकान है उनके अंदर ही शादी करी थी। और हमें एक ही जगह रहते रहते कभी 300 रुपए में रूम लिया था, आज वहां पे लगभग 3000 रुपए हो चुका है। ठीक है जी। वो आपको बताना चाहूंगा धीरे धीरे बढ़ता रहा, ऐसे ही हमारी उम्र बढ़ती रही। उसके बाद मैंने काम भी सीखा। लोग कहते हैं कि काम सीख लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है जी। शादी हो जाती है या फिर बहुत सारी चीजें होती है। मैं प्लम्बर का मिस्त्री हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है जी। लॉकडाउन से पहले काम भी सीखा, लेकिन वो काम सीखने के बाद भी मैं घर पे ही बैठा था। क्यों? क्योंकि अगर हम काम भी सीख लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद हमें जानकारी पहचान बनानी पड़ती है। क्योंकि जिस उस्ताद के द्वारा सीखा उस बंदे को करते 15 साल हो गए, तो मैं 2 साल के अंदर इतनी जान पहचान नहीं बना पाया, तो फिर भी घर पे ही बैठा रहा। ठीक है जी। उसके बाद 2021 के अंदर मुझे ये फॉरएवर टकराई। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कोई चॉइस करके नहीं आया था कि मुझे लाख रुपए कमाने हैं, मुझे ऐसे करना है वैसे कर, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको बताना चाहूंगा मजबूरी थी, आपको बताना चाहूंगा कुछ काम करने की। तो दोस्तों जैसे आपको ये मीटिंग मिली है, ऐसे ही कभी मुझे 2021 के अंदर जनवरी के अंदर 24 जनवरी को इस काम के अंदर आया था। और ये जो चीज आपको बताई गई है मुझे 26 जनवरी को बताई गई थी। ठीक है जी। और 26 जनवरी को जब बताई तो मैंने मीटिंग लगाई ऐसे ही। और मैंने इस चीज को सोच के 2 सीसी कंप्लीट करी थी कि अगर मैं स्प्लेंडर बाइक लेता हूँ, हम बहुत सारे पर्सन होते हैं स्प्लेंडर बाइक का शौक करते हैं, उसमें आपको बताना चाहूंगा 1 लाख रुपए की आ रही है वह। तो लोग बाग जिद करते हैं स्प्लेंडर बाइक चाहिए, वो ले लेते हैं। अब वो क्या है जी, अगर मैं उसे बेचता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मुश्किल से वो मेरी बाइक कितने की बिक जाएगी? 25 या 30 हजार रुपए की। तो वहां पे मेरे पैसे इन्वेस्ट वेस्ट होते। उसके बाद अगर मैं आईफोन ले लेता तो आईफोन 60 हजार रुपए का है, वो थोड़े दिन चलता उसके बाद फिर ऐसा ही। ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 2 सीसी कंप्लीट करी। सिर्फ आपको बताना चाहूंगा उस टाइम पे जो 2 सीसी होती थी 29 हजार रुपए में, और आज होती है लगभग 24 उसमें 34 हजार रुपए के अंदर। तो उस टाइम पे मैंने 2 सीसी करी, वो डिसीजन लिया ना कि स्प्लेंडर ली, ना कि मैंने आईफोन लिया, मैंने 2 सीसी करी। और उसका मुझे क्या मिला वो आपको बताना चाहूंगा, शेयर करता हूँ। क्योंकि लोग बाग काम कान मतलब कि सुनना कम और देखना ज्यादा यकीन करते हैं, तो वही चीज मैं आपको शेयर करता हूँ 2 मिनट के अंदर। सर जी शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। अब करिए, अब हो जाएगी। तो दोस्तों आप हमें देख पा रहे होंगे। ठीक है जी। जैसे आप आज मुझे देख रहे हो, मेरे अंदर वजन अभी 70 किलो है, लेकिन जब मैं आया था फॉरएवर के अंदर 42 किलो वजन था मेरे अंदर। आप देख सकते हो 2021 की पिक है, बिल्कुल जीरो। ठीक है जी। आपको बताना चाहूंगा आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम पे 2 सीसी करने में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, मेरे घर वालों ने ना करी थी, लेकिन कैसे ना कैसे आपको बताना चाहूंगा 2 सीसी कंप्लीट करी। और कभी इस तरीके से पार्क के अंदर मीटिंग लगाते थे ऑफलाइन के अंदर। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज था कि भाई 2 सीसी कंप्लीट करिए, यहाँ से मैनेजर क्वालिफाई करना है। ठीक है जी। अगर पर तुम्हें पता है अगर बच्चा चलना सीख सकता है तो दौड़ना सीख सकता है। तो ऐसे ही काम करते रहे, और ये मेरी अपलाइन है जो कि आपको बताना चाहूंगा इनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है जी। जब मैं गया था फॉरएवर के अंदर तो उस टाइम पे मैनेजर क्वालिफाई किया था उन्होंने। ठीक है जी। और मैंने भी एक सपना लिया था कि 2 सीसी करता हूँ और मैं भी मैनेजर क्वालिफाई करूंगा। ठीक है जी। ये लगभग फरवरी की पिक है, इनका मैनेजर हुआ था फरवरी की, या फिर आपको बताना चाहूंगा या अप्रैल की पिक है।
तो उस टाइम पे मैनेजर बने थे और हमारे सिर पे तो बाल भी नहीं थे। ठीक है जी, उस टाइम पे गए थे यहाँ पे। और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, आज मुझे देखोगे आप 2022 में मैनेजर बना। ठीक है जी, और आज ये भी सीनियर मैनेजर है, मैं भी सीनियर मैनेजर हूँ। ठीक है जी, और इन्होंने आपको बताना चाहूंगा खुद को भी कामयाब किया और हमें भी कामयाब करा। तो ये दो सीसी के पावर है, जहां से आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई है जिंदगी। उसके बाद की बात करें, मैं सीनियर मैनेजर हूँ जो कि अभी बना हूं मैं 2024 के अंदर। ठीक है जी, यहाँ से आपको बताऊं 2,11,000 रुपए की गाड़ी ले चुका हूँ। क्या तो सोचती है स्प्लेंडर लेने की, तो आपको बताना चाहूंगा 2,11,000 रुपए की बाइक है ये, और इसका भी वीआईपी नंबर है। तो मैं 22 उसका मतलब कि पार्ट हूँ 23 टीम का, तो उसी का नंबर ले रखा है मैंने, 23 23 मेरा नंबर है गाड़ी का। ठीक है जी, और बात करी जाए थोड़ी सी और, तो दोस्तों कभी आपको बताना चाहूंगा, कभी जहाज की शक्ल तक नहीं देखी थी। बस सिर्फ ये देखते थे कि भाई जहाज भी कोई होता है, पर कभी सुना ही था, फिल्मों में देखा है। लेकिन खुद मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरएवर की बदौलत, कभी दोस्त की बदौलत, आज आपको बताना चाहूंगा मैं जहाज का भी ट्रैवल करके आ चुका हूँ। 6 महीने पहले कंपनी के द्वारा मैं जहाज में ट्रैवल करके आया हूँ दोस्तों, और सारा खर्चा सारा कंपनी का था। ये दोस्त की पावर है जो कि यहाँ से उठा के बहुत आगे पहुंचा दिया। ठीक है जी, आप आगे चेक करोगे। तो दोस्तों ये मेरी मम्मी है, जो कि आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया अभी हम 18 साल से किराए पे रह रहे हैं, और इस काम को लेके मैं इसलिए काम कर रहा था कि मुझे यहाँ से एक प्लॉट लेना था। दूसरा बात आपको बताना चाहूंगा, खुद के घर बनाने थे, क्योंकि बचपन से किराए पे रहते रहते ऐसे बोर हो गए थे बहुत ज्यादा, तो सोचते थे कि खुद का एक घर हो अच्छा सा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताना चाहूंगा दिवाली पे तो अपनी मम्मी को एक प्लॉट गिफ्ट कराया, जो कि 12 लाख रुपए का है। ठीक है जी, जो कि इन्हें बिना बताए मैंने लिया है, और बुलेट भी बिना बताए लिए, और इन्हें ये प्लॉट भी गिफ्ट कराया बिना बताए। और कुछ टाइम के अंदर मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, और घर बनाने के बाद भी तब भी आपको बताना चाहूंगा यही बोल लूंगा कि मैंने कहा देखो आज कहाँ थे और कहाँ से आगे। अगर उस टाइम पे दो सीसी ना करते तो दोस्तों यहाँ तक ना पहुंच पाते हैं। ठीक है जी, ये दो सीसी की पावर है जो कि आज 12 लाख रुपए का प्लॉट भी ले लिया है। ठीक है जी, और मैं आपको और चीज बता दूं दोस्तों, मैं इस बिजनेस से ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। जितने पर्सन दो सीसी के लोग सोच रहे होंगे कि दो सीसी बहुत बड़ी है, दोस्तों ये मेरे लिए तो आपको बताना चाहूंगा उस टाइम पे जैसे हम आग के पास अगर बज्जर लाते हैं तो वो पहाड़ बन जाता है, ऐसे ही आपको बताना चाहूंगा उस टाइम के लिए मेरे ये पहाड़ थी दो सीसी। लेकिन आज की बात कर जाए, जैसे बज्जर को दूर करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा वो सिर्फ एक छोटी बज्जर है। तो ऐसे ही मुझे आज दो सीसी लगती है, अगर उस टाइम पे दो सीसी ना करते तो आज मैंने लगभग यहाँ से 78 से लेकर 80 लाख रुपए कमा चुका हूँ। ठीक है जी, आज ट्रैवल कर चुका हूँ, तो आज सारी चीजें मेरे पास है। एप्पल का लैपटॉप ले चुका हूँ, खुद को ऑफिस चला रहा हूँ, तो दो सीसी की पावर है। ठीक है जी, तो आप भी दो सीसी कंप्लीट करें, और जरूर आप भी एक दिन मेरी उस पे होंगे। आज जो मेरा प्रेजेंट है वो आप सभी का फ्यूचर हो सकता है, और अगर आप अपने प्रेजेंट को ऐसा बनाना चाहते हो जैसा आज मेरा है, तो दोस्तों उसमें दो सीसी कंप्लीट करिए, तो सेम आप सभी का है। आप ये पट्टी देख रहे होंगे, ये मेरी सुपरवाइजर की भी है, एएम की भी है, मैनेजर की भी है, सीनियर मैनेजर की है, मिलियनर की भी है। तो सारी चीजें अचीव कर रखी है, ये सारी पावर दो सीसी की है, तो आप भी करिए। बाकी थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। अगर नेक्स्ट में जरूर बताएंगे आपको और भी चीजें। बाकी थैंक यू। बाकी थैंक यू हम बोलते हैं आपको मिस्टर अभिषेक जी। इतनी अच्छी अचीवमेंट करने के बाद भी आप आज डाउन टू अर्थ ना, इतना पैसा कमाने के बाद लोग पता नहीं कौन सी हवा में आ जाते हैं, सोचते हैं अब तो हम ही सब कुछ हैं, कौन कहाँ तो किसे जानते भी नहीं है। लेकिन ये पावर ऑफ फॉरएवर की है, जहां पर लोग हर एक इंसान की हेल्प करते हैं और हर एक इंसान को सपोर्ट करते हैं आगे मैनेजर बनाने में। तो दोस्तों आप सभी भी, यदि आप भी सभी अपना 2CC क्वालिफाई करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही एक टाइम एक ऐसा आएगा कि आप भी लोगों को ट्रेन कर रहे होगे और आप भी लोगों के मसीहा बन गए होगे कि लोग कहेंगे हमें सर आपको देख के मैनेजर बने और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो कहां से उठ के सर कहां तक पहुंच चुके हैं। और ये पावर ऑफ फॉरएवर की है, अन्यथा किसी अलग इंडस्ट्री के अंदर होते तो ये सब कुछ होता। आज मैं मान लो या ये मान लो कितने भी सीनियर मान लो, आज हम मानते हैं पैसे से पैसा भी लोग कमाते हैं ना। आज हम 30,000 रुपया, मैं खुद 30,000 रुपया मैं किसी म्यूचुअल फंड में लगा देता, कितना बन जाता। एसआईपी कर देता, कितना बन जाता। एफडी कर देता, कितना बन जाता। मैं कोई प्लॉट खरीद के डाल देता, कितना बन जाता। कोई गोल्ड खरीद लेता, कितना बन जाता। कभी सोचना। लेकिन वो 30,000 की बदौलत 4.5 साल के अंदर मैं यहाँ से 2 करोड़ बना चुका हूँ। उन 30,000 से ही 2 करोड़ बना चुका हूँ। ये कोई भी रिटर्न नहीं दे सकता, ना कोई एसआईपी, ना कोई म्यूचुअल फंड, ना कोई गोल्ड, ना कोई जमीन, ना कहीं से भी नहीं कमा सकता था। लेकिन पावर ऑफ 2CC। बाकी हमारे एक और सीनियर हैं, हम उनको होस्ट करते हैं। उनसे तो बहुत सारा मैं मोटिवेट होता हूँ उनकी जर्नी को देखकर। तो उनसे भी 5 मिनट सुनेंगे सर से कि उन्होंने अपने स्टार्ट फॉरवर्ड कैसे करी थी और उन्होंने कौन सा ट्रैक
फॉरेवर को करने के लिए ट्रैक किया था, और उन्होंने कितने से अपना ऑर्डर को होल्ड किया था जब उन्होंने अपनी 2cc क्वालिफाई करी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा उनसे हम जानते हैं। सर, क्या आप, हमारी वॉइस आपके पास आ रही है? तो प्लीज सर आप हमें, हमारी फैमिली को टाइम दें 5 से 7 मिनट का। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान रहेगा हम पर, हमारी टीम पर भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। सो अगेन आप सभी को हमारा वेलकम है। एंड आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी जो हमारी कम्युनिटी है उसका आप पार्ट बने हो, तो आप हमारी एक फैमिली हो। जैसी फैमिली हमारी घर पे है, वैसे आप सभी भी हमारी फैमिली हो। तो 5 मिनट का टाइम मिला है, तो इन 5 मिनट में सारी चीजें हम आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि पहले हमने अभी इतनी सारी बातें किसी को नहीं बताई हैं, वो आज हम आपको बताने वाले। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, बहुत सारे लोगों को पर्सनली देख भी रहा हूँ कि कैसी, कितनी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड दिख रहा है आप सभी के घर का, तो पता लग रहा है भी हाँ कि आप सभी बहुत लो फैमिली से हो। तो आज कहीं ना कहीं आप कंपेयर करने वाले हो भी हाँ कि जो आज इस कंसेप्ट के अंदर, इस फॉरएवर लिविंग के अंदर कामयाब हुए हैं, वो भी सभी के लो फैमिली से थे, कोई भी रिच फैमिली से नहीं था। अभी आपने मिस्टर अभिषेक जी को सुना है, ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारे फादर साहब नहीं थे, कितनी बुरी कंडीशन थी, बट आज के टाइम में टोटली जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया है। पार्ट किसके बने थे? फॉरएवर लिविंग के। हमारी जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बने थे। फर्स्ट लेवल हमने अपना 2cc किया था फर्स्ट वे में, तभी जाके उन्होंने इतना सारा कुछ अचीव किया है। अब थोड़ा सा अपने बारे में बताते, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। नाम सुशील कुमार है, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इटावा से बिलोंग करता हूँ, और इस कंसेप्ट में फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और आज टोटली जो लाइफ है उसको चेंज कर चुका हूँ। बट हुआ कैसे? बस फर्क ये है कि आज से 5 साल पहले मैंने स्टार्टिंग की थी, और आज आपकी स्टार्टिंग है। तो 5 साल पहले चलते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। आज से 5 साल पहले चलते हैं, जिस टाइम मैंने इस बिजनेस में आया था तो क्या मेरी कंडीशन थी। बट उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस टाइम मैं 12 साल का था, 12 ईयर का था, तो हमारे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। तो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं जो घर का सारा भार होता, जो बोझ होता ना, वो सारा हमारे कंधे पे आ गया था, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था। छोटा भाई था, एक सिस्टर थी, एक मॉम थी, जिनका कहीं ना कहीं जो गुजारा था, पेट पालन था, मुझे ही करना था। सारा जो बोझ था, घर का भार सारा हमारे कंधे पे था। फिर तो मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करना था। 12 साल का था, तो उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी भी हाँ क्या क्या जिम्मेदारी होती, क्या कुछ भी इतना एहसास नहीं था। बट जिस टाइम एक सुर्त संभाली, काबिल बने, थोड़ा सा लगा भी हाँ कि हमारे पीछे कोई नहीं है, अब हमें ही सब कुछ करना है, तो 16 साल का हुआ, घर से बाहर निकला, चंडीगढ़ गया था मैं पंजाब काम करने के लिए। स्वीट शॉप पे, हलवाई की दुकान पे हमने काम किया। तो 2 साल काम करने के बाद सिर्फ 2,000 रुपए की हमारी वहां पे ग्रोथ हुई थी, सिर्फ 2 साल काम करने के बाद। 2 साल काम किया, स्टार्टिंग ओनली 4,000 से हुई थी। 2 साल काम करने के बाद 6,000 तक हम वहां पे पहुंचे। तो पता लग गया था बेटा, यहाँ तो पूरी जिंदगी भी लगा देगा ना, फिर भी तू अपना एक अच्छा घर नहीं बना सकता, अपनी सिस्टर की मैरिज नहीं कर सकता है, एंड जैसी लाइफ तू डिजर्व करता है वैसी लाइफ तू कभी नहीं जी सकता। एंड घर वाले जितने आज दुख देख रहे हैं, उतनी खुशियां उन्हें तू नहीं दे सकता अगर तू यहाँ पे लाइफ टाइम भी काम करता रहेगा। तू, इतना मुझे पता लग गया था। तो हमेशा तलाश में रहता था कि एक ऐसा काम मिले जहां से अपने घर वालों की टोटली लाइफ को चेंज करूं। आज जो इतने घर में दुख दुख प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे 10 गुना ज्यादा खुशियां लेके हूं। तो हमेशा तलाश में रहता था। तो बाई चांस, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस इस कंसेप्ट के बारे में पता लगा। मिस्टर विकास सर, जिसके आपने मीटिंग्स कभी अटेंड की होंगी अभी एक दिन पहले, वो हमारी अपलाइन है, उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था आज से 5 साल पहले। तो सर ने एक बात मेरे से बोली थी कि सुशील कुमार, इस बिजनेस में आप आए हो अच्छा है, लेकिन अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ देना जो लोग आगे बढ़ना कभी चाहते ही नहीं है। राइट, उन लोगों का साथ छोड़ देना जिनके कुछ ड्रीम ही नहीं है, जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक मीटिंग में मैंने एग्जाम्पल सुना था, एक स्टोरी सुनी थी, कि अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा उन लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा जो इंसान आज के टाइम में कामयाब है। जो इंसान कामयाब है वो आपको कामयाब कर सकता है। जो इंसान आज के टाइम में घर पे फ्री है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो इंसान क्या बताएगा हमें कि घर पे फ्री कैसे रहना है, गेम कैसे खेलना है, इधर उधर इंजॉयमेंट कैसे करनी है। और जो इंसान कामयाब है वो आपको बताएगा भी आप कैसे लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि सर को मैंने बताया सारी चीजें, अपनी घर की सिचुएशन को, सर मैं बहुत लो फैमिली से हूँ, मुझे पैसे की बहुत नीड है, तो मुझे मेरा काम लग जाएगा। तो सर ने बोला कोई ना, हम आपका काम करवा देंगे। तो सर को मैंने सारी चीजें बता दी थी। तो सर बोल रहे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम,
तो प्लीज उन्होंने सर ने मेरे से बोला प्लीज आप ऐसे किसी की बातों में आके अपनी लाइफ को खराब मत कर लेना। क्यों उन्होंने मेरे से ऐसा प्लीज कहा? क्योंकि मेरे उन्होंने जो कहीं ना घर के हालात थे वो देखे हुए थे। मेरी मम्मी से मैंने बात भी कराई सर से, तो सर मम्मी सर से बात करते करते रो रही थी कि मेरे बेटे को थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि यही हमारा एक सहारा है, जो भी कुछ करेगा यही करे। घर से बाहर निकला था एक नाबालिग एज में। कहते मजबूरियां इंसान को मजबूर कर देती हैं हर एक वो काम करने पर जो वो चाहकर भी नहीं करना चाहता है। तो वो मजबूरियां ही थी, तो इसकी वजह से काफी इमोशनल भी हुए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक हमने एक कहते स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। मैं जिद्दी था शुरुआत से, क्योंकि मैंने बहुत पहले एंजॉयमेंट भी की, जब फादर साहब थे तो उनके जाने के बाद बहुत दुख भी देखे। मैं बहुत जिद्दी था, तो कमिटमेंट की मैंने कि अब मुझे कुछ करना है। पहले कोई रास्ता नहीं था हमारे पास जहां से हम अपने घर वालों को फ्री कर सकें, अच्छी लाइफ दे सके जैसी वो डिजर्व करते हैं। पहले कोई रास्ता नहीं था, बट यहाँ पे एक मौका मिल गया था, तो मुझे पता लग गया था कि अब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस सुशील कुमार को कोई कुछ भी कहता रहे, इसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था तू नहीं बन सकता, तेरा कुछ नहीं बनेगा। बट जिस टाइम में यहाँ से कामयाब हो गया था तो उनकी वर्डिंग चेंज हो गई थी। जो बोले तू नहीं कर सकता, उन्होंने कहा था भाई मुझे पता था तुम कर सकते थे। इंसान वही थे, बट वर्डिंग चेंज हो गई थी। बट हमारा जो सफर था, 6 महीने का सफर रहा हमारे, यहाँ पे मैनेजर बन गए थे हम। 6 महीने के बाद यहाँ से अच्छी खासी इनकम अर्न करने लगे, जो कि बोलते रॉयल्टी इनकम 1 लाख से प्लस में यहाँ से अर्न करने लगा था। आज हर महीने 1 लाख से प्लस कमा रहा हूँ। बट फर्क ये है कि पहले मैंने ज्वाइन किया था 5 साल पहले, और आज आपकी स्टार्टिंग है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग। ये तो मैंने बता दिया कि मैं मैनेजर बन गया, इतना कमाने लगा, लेकिन बना कैसे मैनेजर? ऐसा किया क्या हमने जिसकी वजह से जल्दी मैनेजर बना? राइट, आपको सर ने कल बताए होंगे, काफी सारे मोड्स बताए होंगे। तो मैंने जो मोड्स था, कौन सा वाला अप्लाई किया था? मैंने जो फास्ट ट्रैक था, ठीक है, हमने वो अप्लाई किया था। सीधा 1 टाइम में 2cc कर दिया था, क्योंकि पता था 1 टाइम में 2cc कर देंगे तो हमारा पैसा काफी बच जाएगा, और एक बार में 2cc भी हो जाएगा। अगर कम से करेंगे तो 2cc फिर भी करना पड़ेगा, वो इतना पैसा हमारे पास था भी नहीं। तो सीधा 1 टाइम में 2cc किया। अब 2cc करने में क्या प्रॉब्लम आई हमें, वो थोड़ा सा हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। शायद आप सभी को भी आ सकती है, तो बताना बहुत जरूरी है। राइट, तो 2cc के बाद सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप 2cc कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने मम्मी से बात की, मम्मी को बोला मम्मी मुझे कुछ पैसों की नीड है, जहां से हम अपना 2cc कर लेंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी हम महीने के 1 लाख से प्लस कमाने लग जाएगी। मम्मी को मैंने बोल दिया। अभी घर वालों की वर्डिंग क्या हो सकती है? अच्छा लला हमें पागल मत बनाओ, ठीक है, हमने तो किसी को नहीं देखा। अपनी भाषा में बोलती हमने तो को नहीं देखो भी इतना पैसा कमा लेंगे यहाँ पे रह के। ठीक है, तो उनको नहीं पता इस चीज के बारे में, बट मैंने काम समझाया था, तो मैंने उनको अच्छे से समझाया कि मम्मी प्लीज एक बार मेरी आप हेल्प करो, मैं आगे जल्दी आपको सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो बड़ा कहने के बाद सारी कहते उम्मीदें टूट गई थी, बट एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद की वजह से लेवल हो गया था। बहुत बार कहा, ठीक, खुद भी रोए, घर वालों को भी रुलाया, बट लास्ट में जब उनको लगा कि मेरा बेटा बार बार कह रहा है, बार बार जिद कर रहा है, तो क्यों ना इसको अगर मौका दिया जाए। हाँ, इतना पता था कि मेरे घर में 1 रुपए नहीं था, माँ कसम खा करूं, कसम को झूठी नहीं खाता, सिंगल रुपए घर में नहीं था, बट फिर भी 2cc हुआ। एक उम्मीद थी कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये काम सिर्फ मेरे लिए ही बना है, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है, ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जो वो ना कर सके। क्योंकि जो चीजें आज हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल, वो इंसान नहीं बनाए। तो मुझे पता था भी हाँ कि मैं इसमें काम करूंगा तो बेस्ट करूंगा, और मैं जल्दी ही कामयाबी बनूंगा। ठीक है, तो घर वालों को ट्रस्ट दिलाया। नाइट में 10 बजे लेवल कंप्लीट हुआ था, लास्ट डे था, नाइट में 10 बजे लेवल कंप्लीट हुआ, पैसा भी हो गया था। पैसा भी हो गया, बट हमारे मामा अदरवाइज कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया था, उसका नाम तो नहीं लेंगे, बट अच्छा है जो भी है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे 2 साल का टाइम वेस्ट किया था, उनको कुछ नहीं बना था, तो उन्हें भी लगा था भी हाँ ये पैसा वेस्ट कर देगा। तो उन्होंने फिर अपने बीच में बातचीत चलाई, किसी को पैसा नहीं देना। मुझे और गुस्सा आ गई, मैंने घर वालों से बोल दिया अगर पैसा नहीं दिया ना तो भूल जाओ कभी मैं घर आने वापस आने वाला हूँ। एक सिंगल रुपए घर पे नहीं दूंगा, मैं जितना भी कमाऊंगा जैसे भी कर लूंगा मैं कर लूंगा, लेकिन सिंगल रुपए कभी घर नहीं दूंगा मैं। तो उनको लगा कि कहीं भाग भूग न जाए, घर कभी आए ना, बोल रहा है गुस्से में बोल रहा है। तो उन्होंने फिर हेल्प की, नाइट में 10 बजे 2cc किया, और इतनी तेजी से काम किया, 6 महीने तब लगे, मैनेजर कंप्लीट। 2.5 महीने में सारा पैसा घर वालों को वापस कर दिया था, क्योंकि सुपरवाइजर बन गया। 2 महीने के बाद हमारा पे आउट आया, सारा पैसा रिटर्न कर दिया था, और उसके बाद 6 महीने के बाद मैं यहाँ से 60,000 से प्लस कमाने लगा था, एंड 10 महीने के बाद 1 लाख से प्लस कमाने लगा था इस बिजनेस से। ठीक है, 2 साल काम किया हलवाई की दुकान पे, सिर्फ कितना पैसा बढ़ा? 2,000। बट यहाँ पे काम किया 2 साल के बाद जो मेरा पे आउट था वो कम से कम 1.5 से लेके 2.25 लाख के बीच में पहुंच गया था, इस कंसेप्ट से, फॉरएवर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल से। ये पावर मेरे अंदर नहीं थी, ये पावर किसके अंदर थी? प्लेटफॉर्म के अंदर। राइट, अभी एक एग्जाम्पल कुछ उसके साथ फिर हम एंड करेंगे। आपको पता है एक सुनार एक लोहार, ठीक है, हथौड़ी दोनों के पास होती है, दोनों हथौड़ी चलाते हैं,
जहां तक जो लोहार होता है, सुनार से हथौड़ी बड़ी लोहार की होती है। अब इन दोनों में से पैसा ज्यादा कौन कमाता है? यस, सुनार। क्यों कमाता है? क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो अपना टाइम दे रहा है, जिस प्लेटफॉर्म में अपना टाइम दे रहा है, वो गोल्ड का है। तो मैटर ये करता है कि हम अपने टाइम को किस प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं, किस जगह हम अपने टाइम को लगा रहे हैं, मैटर ये करता है। बाकी लास्ट में आप सभी से, आप सभी मेरी फैमिली हो, एज एक भाई बहन के, भाई के नाते जितने भी आप मेरी सिस्टर भाई सुन रहे हैं, उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि एज ए भाई के तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कोई सीनियर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ भाई, हम सभी फैमिली हैं। ठीक है, तो भाई के तरीके से गाइड को तभी इतने अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। अगर कोई सीनियर के तरीके से समझाता तो थोड़ा बोल के चला जाता। तो हम सभी फैमिली हैं। बाकी आप सभी से मेरा एक ही कहना है कि अगर आज आपने स्टार्टिंग की है तो जल्दी से फास्ट वे में सीधा वन टाइम में 2cc कंप्लीट करो, 30,000 में हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे, मेरी अपलाइन विकास सर आपको बताएंगे जल्दी कैसे आपने 1 मंथ में सारा पैसा रिकवर करना है, एंड देन कैसे 5 से 6 महीने में आपने मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है। जब सर मुझे बना सकते हैं, अनु सर को बना सकते हैं, आपके अभिषेक सर को बना सकते हैं, तो क्या लगता है आप सभी को नहीं बना सकते हैं? यस, ऑफकोर्स बना सकते हैं। बस बनने वाले के अंदर दम होना चाहिए, राइट? और दम मुझे पता है आप सभी के अंदर है। सभी ड्रीमर पर्सन है और सभी जिद्दी पर्सन है। एक बार जो ठान लिया ना, हम करके ही मानते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं, और एक बार समझ में आ गया ना तो फुल डेडिकेशन के साथ पूरा जोर लगा के काम करते हैं, और बहुत जल्दी उस कंसेप्ट के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। बाकी लास्ट में बोलता हूँ कि स्टार्टिंग मैंने की थी, इतनी लो फैमिली से निकल के आया। जब मैं बन सकता हूँ तो आप सभी भी बन सकते हैं। जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, यार पैसा नहीं तभी तो काम कर रहे हैं। बट एक चीज और इसके बारे में एंड करेंगे। अगर एक अमीर इंसान को अमीर होना है, उसके पास बहुत रास्ते होते हैं। अगर गरीब इंसान को अमीर होना है तो उसे एक बार और गरीब होना पड़ता है। इस बात को आप समझ लेना अच्छे से, और सोचना एक बार कि आज तक हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़े भाई ने आज तक कितना टाइम दिया है जॉब के अंदर, उन्होंने क्या हासिल कर लिया। बट यहाँ पे एक मौका तो है कि चलो हम एक बार यहाँ टाइम दें, क्या पता कुछ बन जाए। जो लोग बोलते हैं क्या पता नहीं बना, तो उनसे बोलना चाहता हूँ क्या पता आप बन गए तो। मौका तो, टाइम तो दो। आपको पता मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आज मौका मिला है तो उस मौके को ना गवाओ। ये सेम मौका मुझे 5 साल पहले मिला था। अगर मैं इस मौके को गवा देता तो शायद आज आपके सामने ना बोल रहा होता, राइट? आज घर भी बना लिया, अच्छा, सिस्टर की मैरिज भी कर दी, और रिसेंटली कुछ ही महीनों में मैं कार भी ले रहा हूँ। कार अपनी एज से ज्यादा महंगी ले रहा हूँ। ये किसी टाइम सोचा था इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कि हम भी सारी चीजें अचीवमेंट करेंगे, राइट? जितनी मेरी एज है, मैं जितने में 2cc होती है उससे डबल से ज्यादा पैसा मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ इस बिजनेस से। पावर किसकी है? एफएलपी की। मुझे नहीं लगता अगर मैं पूरी जिंदगी वहां पे काम करता प्राइवेट सेक्टर में इतना सारा पैसा कमा लेता। तो आप सभी भी सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हो, बट पॉसिबल तभी होंगी जब फास्ट वे में आप अपना 2cc करोगे। तो आज या शाम तक या कल सुबह तक अपना 2cc कंप्लीट करो, और आगे जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें आप ऐड बनो। जो भी आप सभी को जो रिक्वायरमेंट बताएंगे थे वो उसका पार्ट बनो आप। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। बाकी लास्ट में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप सभी भी कर सकते हो। बाकी सुनते हैं अनुज सर को। हाँ जी अनुज सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे फैमिली को दिया, और उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी दोस्तों, जैसे सर ने आपको हर एक तरीके के बता दिया कि उन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया, अभिषेक जी ने बता दिया काम कैसे स्टार्ट किया, हमने अपने बारे में बता दिया काम कैसे स्टार्ट किया। अब भाई कर लो, अभी वक्त है, कर लो। देखो, कहते हैं अभी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तो करना वो पड़ेगा जो भगवान चाहता है। यदि आप वो करोगे जो तुम चाहते हो तो मिलेगा भी वो जो भगवान चाहता है। आज आपने आज आपने वो करो जो भगवान चाहता है तो मिलेगा भी वो जो तुम चाहते हो। ठीक है। आज आपकी जिंदगी के अंदर जो लाखों रुपए की जो आपने सोचे, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छे गाड़ियां, अच्छा पैसा, यदि आपकी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं आना होता ना, ये सब कुछ नहीं आना होता तो आज आप इस सिस्टम में होते ही नहीं। आज आप इस सिस्टम में होते नहीं, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी बाहर मार्केट के अंदर घूम रही है, नहीं है। लेकिन आज आपके अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा ट्रैवल, अच्छा सारी अच्छी लग्जरी लाइफ आपकी जिंदगी में लिखी है, तभी सिस्टम के अंदर बैठी हो। तो दोस्तों, जो आपको बताया गया सर ने, हमने भी बताया, आपको बताया। अब जो मेन चीज है, जो सबसे जो जो आपने आपको कल सर ने बताया, स्लो मोड, एक मीडियम और एक फास्ट। तो जो आपको बताया गया है, हम तो ये कहेंगे, देखो आपको ये चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं सर से,
कि सर के पास कुछ सीट अवेलेबल है या नहीं है, या सीट अवेलेबल होंगी, कुछ सीट अवेलेबल होंगी, तो वो अभी आपको बता देंगे कितनी सीट अवेलेबल हैं और कितने पैसों में वो अभी आप अपनी होल्ड कर सकते हो। क्या करना चाहेंगे आप सभी लोग, जानना चाहेंगे कैसे आप सभी ने करनी है, जानना चाहेंगे जरूर। आपको अभी हम सर के पास मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ एक बार कि सर आपके पास सीटें जो कल आपने बताई हैं वो है या नहीं है, क्योंकि कल वक्त कम था, मीटिंग लंबी हो गई थी, तो सर ने बोला कि हम कुछ चीजें बताना चाह रहे थे लेकिन वो टाइम कम होने के कारण हमने नहीं बता पाई। तो सर के पास मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कॉल लगा रहा हूँ सर के पास, शायद उनके पास टाइम हुआ और उनके पास सीटें हुई, तो वो अभी आपको लगभग 2 मिनट के शब्दों में आपको बता दें कितनी सीटें हैं, कितनी कौन सी सीटें रह चुकी हैं, कौन सी बुक हो चुकी हैं। तो बस आपको जो बता दें वो आपने करनी है, ठीक है, और समय भी बता देंगे कब तक रह गई हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें कम हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, आज की तारीख में दुनिया भरी पड़ी है, काम को तलाश रही है, लेकिन लोगों को पास काम नहीं मिल रहा। मैंने कॉल लगा चुका हूं मैं सर के पास, ठीक है। सर नमस्ते। सर 2 मिनट है आपके पास हमारे लाइव में आने के लिए? काफी लोग हैं जो अपना ऑर्डर को करना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कैसे करना है हमको। तो सर आइए लाइव में, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम। दोस्तों बस सर आने वाले हैं, बताएंगे आपको किस तरीके से आपको अपने स्लो मोड, मीडियम मोड और फास्ट मोड को कैसे करके आप अपना 2CC क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो बताएं वो बस मान लेना और कर लेना, क्योंकि दोस्तों वक्त बार बार नहीं आता, कहते अवसर मौका बिजनेस अपॉर्चुनिटी परमात्मा भगवान बार बार नहीं आते, किसी के ना किसी के थ्रू आते, सम्मुख कभी नहीं आते। तो आज आपके पास ये मौका मिला है, तो दोस्तों संभाल लेना। और जो कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे पास पैसा नहीं है, भैया जिस स्थिति से हम निकले हैं ना, घर वाले हमारे भी नहीं मानते थे, ठीक है, घर वाले हमारे भी नहीं मानते थे, और पैसा ही होता तो हम यहाँ तो नहीं होते, ठीक है। तो बाकी सर को हम सुनते हैं 2 मिनट। सर प्लीज आप, टाइम थोड़ा सा कमी है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इनको बता दें कि किस तरीके से अपना ऑर्डर को कर सकते हैं और कौन सी से शुरुआत कर सकते हैं, तो कितने आपके पास अभी रह चुकी हैं सीटें। क्या हाल चाल जी। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक हो गए, फाइन हो गए, तगड़े हो गए। तो जैसे कि अनुज जी ने आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर ही दी है कि हमने कल आप सभी को पता चल चुका है कि स्लो ट्रैक, एक मीडियम ट्रैक, एक फास्ट ट्रैक, और अभी आपको ये भी बता दिया गया है कि 2C से हमने करना कैसे, क्या क्या चैलेंजेस हम सभी को फेस करने पड़ते हैं, जो कि अनुज जी ने किए। हमने सामने आज चमक रहे हैं, और उसी रेस के अंदर आप सभी भी हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा आपके नेटवर्क इशू लग रहा है। वो तो थोड़ा सा घर सर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं कहीं जा रहे होंगे, तो उनका नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ा सा हो रहा है, हो सकता है क्या। बाकी देखते हैं एक बार और सर से बात करके, ठीक है। बाकी सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है किसी भी कारणवश, थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे सर ऐसे हैं कि टिकते कम है घूमते ज्यादा हैं, और कहीं ना कहीं अभी नेपाल से जाके आए, और कभी बद्रीनाथ केदारनाथ भोले बाबा के थोड़े ज्यादा ही फैन है ये, और घूमते रहते हैं कहीं 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 कहीं। हम कहते सर हमें भी कहीं अपने अपने साथ लगा लिया करो, कि नहीं तुम काम करो हमें घूमने दो। मैं ठीक है फिर। हम तो सर पहाड़ों में ही है। अच्छा अभी पहाड़ों पहाड़ों में में। ही है, ओहो, उधर तो वैसे भी नेटवर्क कम ही आते हैं, इसलिए तो। ठीक है। तो देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मेरी बात हुई भी थी थोड़ा सा सर से हमारी दिन में, तो उन्होंने बताया भी कि आप सभी लोग अभी के अभी जो भी हैं, आप जितने लोग हमारे साथ वर्क को करना चाहते हैं,
अभी के अभी एक तो आई एम इंटरेस्टेड टाइप करो उस पर्सन को जिस पर्सन ने आपको ये लिंक शेयर किया, आई एम इंटरेस्टेड। और जो भी अमाउंट है आपके पास, जितनी भी अमाउंट है, चाहे आपके पास 2,000 है, चाहे वो 3,000 है, चाहे 5,000 है, ठीक है, वो अपने अमाउंट से अपना ऑर्डर को बुक करें। और कल 12 बजे तक आपने ये ऑर्डर को होल्ड कर दें, जिससे आपका 2cc होने में आपको 2 दिन का वक्त और मिल जाएगा, जहां आप अपनी 2cc आप कर सकते हो। बाकी लगता है सर आ चुके हैं, सर प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट दे दो। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था अनुज जी कि कुछ लोगों ने जो स्लॉट है वो अपनी कल बुक कर ली है। ठीक है सर। कल हमारे पास 40 स्लॉट थे स्लो ट्रैक वाले, और 20 थे मीडियम वाले, और 10 थे हमारे पास फास्ट ट्रैक वाले। अभी हमारे पास 20 जो स्लॉट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं स्लो ट्रैक वाले, जी और सिर्फ 10 स्लॉट बचे हुए मीडियम ट्रैक वाले, और 5 स्लॉट बचे हुए हमारे पास फास्ट ट्रैक वाले। तो जितने भी हैं आपकी टीम से हैं या आपके पार्टनर हैं, जितने भी है, तो कल 12 बजे तक सभी की अपडेट दे दो, और जी। सभी को अपना जो स्लॉट है वो इनको दे दो। अगर कल के बाद किसी और का रह जाता है तो उनको फिर हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके सर। तो ये डाटा आप कब तक दे देंगे हमें, ये सारा कुछ जो भी स्लॉट है ये कब तक आपको लगता है कि हो जाएगा कंप्लीट? सर कल हम आपको 11:45 तक दे देंगे। ठीक है अनुज जी, फिर आप ये सारी चीजें कवर अप कर लो, और जो स्लॉट है उनको आप कवर कराओ, और नहीं तो और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, पर ये स्लॉट सिर्फ आपको दी गई है, तो सभी के अपने स्लॉट बुक कराओ, और फिर इनका काम स्टार्ट करते हैं, फिर मेंटोरशिप देते हैं इनको। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी मिनटों सब के लिए सबको करता हूँ रेडी। कल हम आपको 11:45 तक ये आपको व्यू सारा दे देंगे कि कितने हमने स्लो टॉक स्लो वाले, मीडियम और फास्ट वाले करने हैं। ठीक है। बाकी हाँ जी, हाँ जी। आपने हमको कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों अब मैं आपको ये कहना चाह रहा, सर ने तो देखो वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है। बाकी देखो आप देख ही रहे हो पहाड़ों में घूम रहे हैं, घूमने के थोड़े सर हमारे ज्यादा शौकीन है। तो अब मैं आपको एक बोलना चाह रहा, जितने भी आपके पास पैसे हो रहे हैं 2,000, 3,000, 5,000, कल 11 बजे तक आपने सबने अपने स्लॉट बुक कर लो। ये अवसर, मौका, बिजनेस अपॉर्चुनिटी परमात्मा बार बार नहीं आते। आज आपके पास मौका मिला है, तो कल 11 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 11:45 को उधर भी देना है। तो लास्ट 11, 11:30 हो जाए, लेकिन 11:30 से आप कोई ऊपर मत जाना। कभी भी किसी से बातचीत करनी है अभी कर लो, अब सुबह कर लेना, और अपने अपने स्लॉट को बुक कर लो। नहीं तो बहुत सारी चीज आप मिस कर दोगे। और आपको देखो ये चीज आप जो बुक कर रहे हो, बुक करोगे अगर 2cc करोगे, मैं डैम श्योर कह रहा, आने वाले समय में आप कभी ये नहीं कहोगे कि यार मैंने वो डिसीजन गलत लिया था। ये कहोगे बहुत ही ज्यादा अच्छा मैंने उस टाइम डिसीजन लिया था इस काम को करने का। नहीं तो मेरी जिंदगी कहाँ, मैं खुद कहता हूँ उस टाइम मैं फॉरएवर नहीं करता, मेरी जिंदगी मुझे नहीं पता कहाँ होती। आज मैं दोस्तों पता नहीं 5 से 7 ट्रैवल कर चुका हूँ, देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। और आज अच्छी, मैं अकेला नहीं अपने माता पिता को घुमा चुका हूँ। आज मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, गूगल पर सर्च करना अनुज माथुर 23, तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ दे रहे हैं, पावर ऑफ 2cc शायद हम नहीं करते तो आप भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो अभी के अभी आपने आई एम इंटरेस्टेड लिखो उस पर्सन को जिसने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, और जितने भी आपके पास पैसे हो रहे 2,000, 3,000, 5,000, अपना स्लॉट को बुक करो। बाकी मिलके होंगे कामयाब, मिलके करेंगे कामयाब। ठीक है। बाकी वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, रह चुका है हमारे पास भी, और टाइम ओवर हो रहा है मीटिंग का। तो अभी लास्ट में ये कहना चाहूंगा सबको, एक कहानी सुना के एंड करता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक पुजारी जी होते हैं मंदिर में, और सारी जिंदगी पूजा करते हैं भगवान की, और भगवान से एक ही आशा करते हैं कि भगवान मुझे कामयाब कर दे, मुझे लॉटरी लगा दे, मुझे लॉटरी लगा दे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दे। लेकिन लॉटरी नहीं लगती है, भगवान के पास खुद वो पुजारी पहुंच जाते हैं, वक्त पहुंच जाता है, कहते हैं कि भगवान मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करी बट तुम्हें लॉटरी क्यों नहीं लगाई। भगवान कहता है बेटा तू लॉटरी का फॉर्म तो भरता, मैं लॉटरी तेरी तब लगाता, तुमने लॉटरी का फॉर्म भराने में लॉटरी कहां से लगा देता यार। तो ये कहने का मतलब क्या है, आप कामयाब होना चाहते, लाखों रुपए कमाना चाहते, अपनी जिंदगी को पूरी तरह चेंज करना चाहते हो, आप लॉटरी का फॉर्म ही ना भरो तो कहां से होगा। स्लॉट ही बुक ना करो तो कहां से होगा। स्लॉट तो बुक करना पड़ेगा मेरे भाई, स्लॉट को बुक करें, बाकी मिलके होंगे कामयाब, सब होंगे कामयाब। ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा, हम आपकी सपोर्ट फुल करेंगे, जहां तक आज हैं वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है। बाकी जब मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो बाद में। फिर लास्ट में कल 11 बजे तक अपना व्यू दे देना, फिर उसके बाद आपको मेंटरशिप में ऐड किया जाएगा। उसमें आपको सारी चीजें रिकवर भी बताई जाएंगी कि आप कवर कैसे कर सकते हो सारी चीजें। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। बाकी लोगों की बातों में आके अपने खुद के घर बर्बाद कर लोगे,
लोगों के साथ तो लोगों कहते हैं, लोगों की सुन के भगवान राम का घर उजड़ गया, तुम तो इंसान हो हम तो इंसान है, बस उसकी सुनो जहां से रोटी चलेगी, दिल की सुनो, बाकी दुनिया को जाने दो। मेरा एक फेवरेट रहता है कि अभी तो सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो। अरे अभी तो सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो। हमें बदनाम करने को घूमता है सारा जमाना, हम खुद बदनाम हो जाएंगे मेरी जान, एक बार नाम तो होने दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मिंटो सिप के अंदर। बाकी बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल ऑफ यू।